हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ अपना मंडे और थोड़ा सा ट्यूसडे ब्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे क्योंकि संडे तो मेरा डे ऑफ रहता है, तो बस सुबह का टाइम है, अभी मैं उठ गई हूँ जल्दी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं जब डे ऑफ होता है उस दिन मैं थोड़ा सा अपना योगा को का समय देती हूँ। जब से अभी थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य और ऑपरेशन वगैरह ये सब चल रहा था, उधर बीच में कुछ दिनों से मैं हार्ड एक्सरसाइज करना बंद कर दी हूँ। तो और आप देख ही रहे हैं कि गोल मटोल भी अच्छे से हो गई हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ तभी ऐसा हो जाता है। और यहाँ मैं आपको पहले ये जो दिखा रही हूँ उसके बारे में बता देती हूँ कि ये देखिए, कल मैंने संडे था, बाल धुला था। पूरा बाल धुलने के बाद जो कंघी करते हैं ना, जैसे बालों को सीधा करते हैं, मैंने वो तक नहीं किया था। उसके बावजूद धुलने के बाद मेरा बाल इतना सा, आज मैंने कंघी किया, कल तो मैंने किया ही नहीं था संडे को। वैसे ही मैं थकी इतनी थी कि रात में सो गई, कब सोई पता ही नहीं चला। तो इतना मीन्स नथिंग है। पूरी कंघी करने के बाद सिर्फ इतना ही बाल मेरा निकला। तो आप देख सकते हैं, इसलिए तेल को ज़रूर बनाइए और ज़रूर इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदा करेगा। जिसके बाल में कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसके ना हो, अनाप शनाप बाहर का लगाना बंद कर दीजिए। मैंने बहुत पैसा खर्च किया है बालों के ऊपर शुरू से लेकर अब तक, लेकिन अब जाकर मुझे कुछ अच्छा होम रेमेडी मिल पाया। तो बच्चों को आज मैंने लंच में सैंडविच दिया है। और ऐसे सैंडविच की तरह काट नहीं सकती ना इसको, क्योंकि इतना ये जो स्क्वायर में है बच्चों का टिफ़िन, तो ऐसे काटती हूँ तो ये अच्छे से आ जाता है, इसमें ट्रायंगल में नहीं आता ये। तो थोड़ा थोड़ा क्रिस्प रख दिया है, कुकीज़ रख दिया है, फ्रूट्स दे देंगे। ऑरेंज और एप्पल है, साथ में कैरेट्स है। और शिवांश ने अपना जो ये फ्रूट कंटेनर होता है उसको घुमा दिया है स्कूल में, तो उसको फिर अलग से मैंने कंटेनर में करके दिया है, इस तरीके से लीड लगा के। तो कह रहा है कि बाहर निकले, तब मुझे याद आया, और जब हम जाने लगे टीचर ने अंदर जाने ही नहीं दिया। तो हमने कहा आज लेकर आना, और फिर वो लेकर नहीं आया है। वो कहीं वहाँ से गायब ही हो गया है। अब इसने टिफ़िन मेरा ये 2 साल मेरा ये चला, ये बच्चों का। मैंने प्रियंका के आई थिंक 12th बर्थडे पे ये हमने लिया था उसके लिए, और तब से ये चल रहा था। तो प्रियंका का तो अभी सही है, बट शिवांश ने अपना घुमा दिया। तो बच्चे उठ गए हैं। राम को और कृष्ण को और शिवांश को मैंने सीरियल दिया है। प्रियंका अभी ब्रश कर रही है। तो तीनों लोग बैठ के यहाँ सीरियल खा रहे हैं, और यहाँ प्रियंका आ गई है। मैं मेरा चिया सीड भिगो के रखी थी, वही पी रही थी। फिर ये आई थोड़ा सा कडल करने के लिए, तो मैं उसको कह रही हूँ कि आज के दिन तुम मम्मी के टमी में थी, और 4 फरवरी को तुम पैदा हुई, तो आज अभी तुम छोटा सा बेबी हो। तो यही कहकर हम दोनों माँ बेटी बात कर रहे हैं। तो ये इनको, राम कृष्ण को मैंने कहा लाओ सीरियल में खिला देती हूँ, बिकॉज ये गिराने में ऐसा लग रहा था गिराएंगे अभी। तो बस इनको दोनों को खिला रही हूँ। और राम आके फिर उसके बाद यहाँ पर सोफे पे जंप करने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कहीं अभी ये गिरा देगा यहाँ पे। तो वही है कि मतलब जितना प्रियंका शिवांश ने अकेले अकेले बदमाशी नहीं किया था, इन दोनों ने दोनों मिलकर मतलब नाक में दम करके रखे हैं। मेरे दोनों की कसर इन दोनों ने निकाल रखी है। मतलब समझदार तो हैं और सब मानते भी हैं, कहना भी मानते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फाइट भी करते हैं। अभी देखो, इनको बैठने को कहा, ये बैठ गए। सॉक्स वो जो पहने हुए हैं उसमें आपको फिंगर दिख रहा होगा, अच्छा खासा सॉक्स था, उसमें उंगली डाल डाल के इसने फाड़ दिया। अब सुबह से कह रहा है कि माई फिंगर ब्रोकन, माई फिंगर इज़ ब्रोकन। अभी फिंगर ब्रोकन हुआ है कि सॉक्स ब्रोकन हुआ है, इसको समझ में आ नहीं रहा है, कह नहीं पा रहा है। तो कह रहा है मेरा फिंगर, मेरा जो है पैर का जो फिंगर है वो ब्रोक हो गया है। तो अब क्या करें, इन दोनों की बदमाशी तो बस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
और समय के साथ ये भी ठीक हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कौन बदमाशी करेगा। और यहाँ देखिए, ये मेरी बिटिया रानी किचन में तो चली आई, जैसे इन्होंने लाइट जलाया देखा मम्मी का कैमरा ऑन है, फिर ये वापस जाने लगी। फिर सोचा अच्छा चलो अब आ गए हैं तो काम कर ही लेते हैं जिस काम से आए हैं। मम्मी को एडिट करना होगा वीडियो पे तो ये पार्ट वो निकाल देंगी, बट मैंने कहा नहीं, इस सीन को भी ऐड ही कर देती हूँ, मैंने इसको स्किप नहीं किया। और मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ, बच्चे अभी थे घर पे ही तो बस जल्दी से मैंने नहा लिया है, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। कुछ लोगों ने बसंत पंचमी संडे को मनाया है, बट कुछ लोग हमारे यहाँ हमारे साइड में मंडे को मनाया गया था। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन का और सूजी का हलवा। और आज के दिन पीला पहनते हैं और पीला खाते हैं, ऐसा नियम है। तो मैंने थोड़ा बेसन मिला के सूजी में और हलवा बनाया, और वो हलवा बहुत अच्छा बनता है। और बच्चे अपना आज जाएंगे फ्रेंड के साथ ही, मुझे आज नहीं जाना है, तो ये मेरा आज का काम नहीं है। क्योंकि रामकृष्ण नहीं जा रहे हैं आज, तो उनको मैं घर पे ही रखूँगी, तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। बट मैं कल उनको भेजूँगी, क्योंकि प्रियंका का बर्थडे है, तो अगर वो रहेंगे तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊँगी। मतलब उन्हीं के पीछे मेरा आधा टाइम ऐसे जाएगा। काम का मतलब कुछ मैं ऐसा कोई पार्टी वगैरह नहीं दे रही हूँ, क्योंकि प्रियंका ने एकदम से मना कर दिया कि जस्ट वो फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहती है। इवन गिफ्ट के लिए पूछा, बार बार पूछा, कि आज से नहीं कितने दिनों से पूछ रही हूँ कि पहले से डिसाइड करके बता दो क्या चाहिए, बट कुछ नहीं बता रही है। जो उसने वही 14th नंबर मांगा, तो वही हमने उसको लाकर दे दिया। और बाकी जो हमने उसके लिए लिया है, जब वो गिफ्ट ओपन करेगी तब आपको दिखेगा ही। तो हलवे के लिए यहाँ मैंने हाफ सूजी लिया है, हाफ बेसन लिया है, यानी जितना सूजी है उतना ही बेसन है। अच्छे से इसमें बढ़िया से इस टाइम पे अरोमा आने लगती है, खुशबू आने लगती है। फिर यहाँ पे चाशनी बनाकर मैंने रखा है, जस्ट शुगर घोल के रखा है और उसको मिला दिया है। तो यहाँ सूजी और जो हमारा बेसन है, इससे 3 से 4 गुना पानी होना चाहिए, बिकॉज़ बेसन भी फूलता है और सूजी भी फूलती है अच्छा खासा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा ये जायफल लिया है, क्योंकि ये जो खांसी खुर्रा होता है ना, उसमें भी फ़ायदा करता है, बच्चे भी खा लेंगे, उनको भी पता नहीं चलेगा, टेस्ट भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा यहाँ मैंने काली मिर्च को क्रश करके डाल दिया है, सारे ड्राई फ्रूट जो कट काट के रखे थे मैंने वो भी डाल दिए हैं। और हलवा, ये वाला बेसन का हलवा बहुत अच्छा होता है। सूजी इसलिए मिला देती हूँ कि थोड़ा दानेदार हो जाए। तो ये देखिए, एकदम से कढ़ाई छोड़ दिया है, कहीं पर भी आप स्पून में भी नहीं लग रहा है, अच्छे से ये भून चुका है इस तरीके से। अब भगवान जी को निकालूंगी, भोग लगाऊंगी उनके लिए, और ले जा रही हूँ मंदिर में पूजा करूँगी। हमारे पास सरस्वती माता अलग से नहीं है, तो जो वैष्णो माता का तस्वीर है आप देख रहे होंगे, वैष्णो माता वहाँ है, उसमें सरस्वती माता भी हैं। तो हम उन्हीं की पूजा करते हैं एवरी बसंत पंचमी को। तो और मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारे घर में नया एडिशन हुआ है, हमारे ग्रंथ में ये नया एडिशन है, शिव महापुराण। जी हाँ, मैंने मंगाया है। मेरी फ्रेंड इंडिया से आ रही थी ना, जो हमारे साथ रहने के लिए अभी आई हुई है, तो वो आ रही थी, तो मैंने उससे कहा अगर तुम ला सकती हो तो प्लीज़ मेरे लिए शिव महापुराण लाना। बहुत दिन से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वही है, जब चीज़ें आनी होती हैं तभी आ पाती हैं। तो बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए। तो ये वही लेकर आई है इंडिया से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। शिव महापुराण महात्मा। शौनक जी ने साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। शौनक जी ने पूछा, ब्रह्मज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर काल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवीय संपत्ति से युक्त बनाने के लिए मुझे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हैं, वो बताएं आप। तो बसंत पंचमी के दिन से मैंने शिव महापुराण की स्थापना करी है और आज से मैं पाठ शुरू कर दी हूँ इस दिन से। और कोशिश यही रहेगा कि सोची तो हूँ मन में कि संकल्प लिया है कि मैं महाशिवरात्रि तक समाप्ति कर लूँ और हवन वगैरह करके और शिव पुराण मतलब की समाप्ति करूं। पर जैसा भोलेनाथ कराएंगे वैसा होगा, आगे उनकी मर्जी है। मैं क्या करूं, जो हमें जैसा रास्ता दिखाएंगे वैसा होगा। फिर तो पाठ वगैरह हमने कर लिया और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूं थोड़ा शाम को। दोपहर का टाइम ऐसे निकल गया बच्चों के साथ, इनको खाना पीना खिलाया और उसके बाद फिर थोड़ा देर इनके साथ खेले, फिर इनको टीवी भी दिखाया। इसी में बिज़ी रही, घर का काम बहुत सारा होता है। तो फिर शाम को मिल रही हूँ। यहाँ मैंने गुलाब जामुन बना दिया था 1 नाइट पहले ही, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना था। तो मैंने कहा चलो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और गुलाब जामुन बना के रख देती हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया से मैंने पूछा था कि तुम्हें वाइट वाले रसगुल्ले खाने हैं या गुलाब जामुन। लास्ट टाइम मैंने उसके लिए वाइट वाला बनाया था और इस बार उसने कहा नहीं मम्मा गुलाब जामुन खाना है, क्योंकि बनाया भी मैंने बहुत दिनों के बाद है। इस बार आई थिंक मैंने वही दिवाली के टाइम पर बनाया था, उसके बाद से नहीं बनाया। तो उसको गुलाब जामुन खाने का मन था तो गुलाब जामुन बना दिया है। साथ में यहाँ छोले भिगो दिए हैं सुबह के लिए। और बस इसके बाद फिर मैं चेंज करके और सीधे चली गई हूँ अपने बेड पे और खाना वगैरह बना के रख दिया था। हस्बैंड आए हैं, अपना खा पी लिए हैं और फिर जॉब पे चली गई। अब मैं आपसे मिल रही हूँ ट्यूसडे को, यानी कि ये है प्रियंका का बर्थडे वाला दिन। तो यहाँ मैं जस्ट अभी भी तुरंत अपने जॉब से आई हूँ। हाय एवरीवन, यहाँ आटा बना के रख दिया है और आलू मैंने इंस्टेंट पॉट में डाल दिया है उबलने के लिए। अभी आई हूँ, जस्ट चेंज भी नहीं किया है, जा रही हूँ पहले मैं चेंज करने। अभी आपको डार्क भी दिख रहा होगा। तो आज है बिटिया का मेरे बर्थडे और उसके लिए बनाती हूँ उसके पसंद का ब्रेकफास्ट। आलू का पराठा उसे बहुत पसंद है, पराठा बना देती हूँ या पूरी, दोनों उसको पसंद है। तो यस, जा रही हूँ चेंज करने, फट से आके बनाती हूँ, क्योंकि रामकृष्ण को भी आज जो है स्कूल लेकर जाना है, उन्हें भी, और पैदल ही जाना है। हस्बैंड जॉब पे जा चुके हैं। मैंने आज, खैर इसके बारे में बाद में बात करूँगी। चलो फिर जल्दी से जाती हूँ। तो जल्दी से मैंने चेंज किया, फिर किचन में आई हूँ। यहाँ धनिया वगैरह काट के रख के गई थी मैं, और धनिया और एक थोड़ी सी छोटी वाली चिली मैंने डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। और जो ये मसाला होता है ना पराठा में स्टफ़ करने वाला, थोड़ा सा मैंने आलू में वो भी मिक्स कर दिया है, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है उससे। और यही मैं दूंगी। वैसे तो बच्चों ने, छोटे वालों ने तो उठ गए हैं, वो सीरियल वगैरह अपना खाए हैं। शिवांश ने सीरियल लिया है, शिवांश को नहीं खाना था, बट प्रियंका को पराठा पसंद है, वो खा के भी गई है और सबको मैंने
यही पैक लंच में भी दिया है। जैम दे दिया है साथ में, और पराठा के साथ जैम ही अच्छा लगता है मेरे बच्चों को। जो भी जितने भी नमकीन पराठा हो, पूरी हो, सब के साथ वो जैम के साथ, स्ट्रॉबेरी जैम के साथ ही खाते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें ना आलू भर दिया है, और अभी आपने देखा होगा कि सूखा आटा मैंने डाला है अंदर। सूखा आटा इसलिए डाल देते हैं कि आप सवाल करें इससे पहले मैं बता दूँ आपको। तो सूखा आटा इसीलिए डाल देते हैं कि ताकि अगर थोड़ा सा भी मोइस्ट हो तो वो जो है सोख ले उसमें और आटे में, और इससे जो है पराठा लीक नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने फ्राई करके बनाया था, तो पूरी बनाई थी। पराठा बनाते बनाते पूड़ी बना लिया, क्योंकि ये हमारे कढ़ाई में तेल बचा ही था। रात में गुलाब जामुन बनाया था मैंने जाने से पहले जॉब पे, तो उसी वही तेल था, तो मैंने उसी में बना लिया। तो और जल्दी भी हो जाती है पूड़ियाँ, पराठा को सेकने में टाइम लगता है। तो यहाँ दे दिया है प्रियंका को। और जो मैंने ये प्रोटीन शेक बनाया था, मतलब प्रोटीन कह लीजिए, जो दूध में मिलाने वाला, तो ये मैंने प्रोटीन मिला दिया है दूध में। इसी तरीके से बच्चों को देती हूँ। बर्थडे गर्ल इज़ रेडी टू स्कूल। और ये भाई देखो मेरी बिटिया कैसे कर्ल करती है अपना हेयर। तो ये इसमें ये प्रियंका ने ये ऐसे रात को ऐसे करके ये सो जाती है, और यहाँ से पूरा कंफर्टेबल। ओके चलो खोलो देखें ऐसे कौन करता है। कर ली। तो राम यहाँ थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने म्यूट कर दिया, वरना फिर आप लोग कहोगे कि शोर मचाते हो, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, बच्चे को संभालो। अब बच्चे हैं, रोएंगे तो हैं ही बच्चे, बच्चों का काम ही है रोना, क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ आज इसका हेयर। ये अक्सर ऐसे करके सोती है। मैं तो अपने बाल को अगर खोल के ना सोऊं तो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है सोने में। ये कैसे सोती हो, कहती है मतलब बहुत कंफर्टेबल होता है जब मैं सोती हूँ मम्मा, तो मुझे परेशानी नहीं होती है। जब भी उसको स्पेशल बनाना होता है बाल, तो अपना वो ऐसे ही कर्ल कर लेती है। हालांकि उसके पास रोलर भी है, स्ट्रेटनर भी है, सब कुछ है, बट मैं नहीं, उसको मैं ही रोक रखती हूँ कि कभी जो है बालों में ऐसे रेगुलर बेस पे स्ट्रेटनर वगैरह या रोलर वगैरह मत लगाया करो। और ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास कर्ली हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं कि लग ही नहीं रहा है कि उसने ऐसे किया है। तो बच्चे हैं, ये बच्चे जो है आजकल के भाई बच्चे हैं। हमारे ज़माने में तो हम लोगों ने ये कभी सीखा ही नहीं कि ऐसे भी करते हैं। तो बस प्रियंका को देख देख के अब मैं भी नया नया चीज़ सीख रही बाल हूँ। अब तुम्हारा रुक गया तो चाहे जैसे कर ले बना लो, बाल रुका है ना। अच्छा सबको बताओ कि हेयर ऑयल कितना फ़ायदा किया है। It was very good. वेरी गुड। इट इज़ वर्क, इट कम्स आउट हेयर, No, a हेयर little इज bit. कम्स आउट। No, a little bit. We have to do it twice a week. यस, सीरम और हेयर ऑयल दोनों। ओके जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो बिटिया जा रही है स्कूल, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को जो है मीठा खिला देते हैं। और ये देखिए रात में जो गुलाब जामुन मैंने बनाया था ना, थोड़ा इस बार मैंने चाशनी कम डाली थी, तो ज़्यादा मैंने सिरप वाला नहीं बनाया है कि बहुत ज़्यादा सिरप ऐसे गुलाब जामुन में डब डब रहे। बस सोख कर ले, इतना ही है। और कितना जालीदार अंदर से हुआ है। तो भाई बहनों ने एक दूसरे को मिठाई खिला दिया है। तुम भी खिला दो उसको। कैसा है? Very good. It's very sweet. It's very sweet, but it's not too sweet. ओके। प्रियंका ने सिर्फ गिफ्ट में ये मांगा था, मैंने ये ला कर दे दिया बैच। कौन ऐसी बिटिया, कौन किसके बच्चे ऐसे होंगे कि गिफ्ट में उसने बोला हमको 14 ईयर का बैच चाहिए बस। गिफ्ट में इनकी कोई डिमांड नहीं है। आज ये वो लगाया है अपना, दैट्स गुड। वाइट लगाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। I'm gonna put white on tonight with my dress. ओके Where are we going? या चलो चलो जल्दी चलो, वॉक करना है।
Very good. पूरा खा लेती ना। तो बच्चों को छोड़कर मैं आई, फिर स्नान ध्यान किया, उसके बाद अब पूजा कर चुकी हूँ। बस भोग लगाने के लिए मैं गुलाब जामुन भगवान जी के लिए निकाल रही हूँ। दो गुलाब जामुन मैंने रात में ही निकाल के कटोरी में बाहर ही रख दिया था, फ्रिज में नहीं रखा था, बिकॉज़ फिर बच्चे हैं वो फ्रिज में तुरंत खाएंगे तो उनका गला पकड़ लेगा, ठंड का मौसम है। तो भगवान जी के लिए मैंने जो अंदर रखा हुआ था वो वाला निकाला है। उसके बाद यहाँ मैंने छोले पहले चढ़ा दिए हैं। छोले की रेसिपी मैंने कई बार शेयर किया है, बट आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आप कुकिंग भी शेयर किया करिए अपना, तो कुकिंग दिखाया करिए, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ जिनको अच्छा लगता है वो देखना पसंद करते हैं, पर जिनको नहीं अच्छा लगता डेली का वो स्किप कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है देखना। तो यहाँ मैंने मसालों को भून लिया है और ये प्याज और टमाटर का जो फ्रोज़न करके मैंने क्यूब रखा है, वो 4 बचे हुए थे, मैंने चारों डाल दिए हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में छोले बना रही हूँ तो मैंने वो चारों यूज़ कर लिया है। लास्ट बचा भी था तो फिर बना के रख दूँगी। और ये सिर्फ मतलब टमाटर और प्याज ही है, मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया था। तो इंस्टेंट पॉट में मैं ये छोले डालकर गई थी उबलने के लिए, जब मैं गई थी बच्चों को छोड़ने, तो उधर से आई हूँ तो छोला मेरा उबल चुका था पूरा अच्छे से। बस यहाँ पर इसको अच्छे से मसाला भून के और छोले डाल दिए हैं मसालों के अंदर। थोड़ा सा नमक डाल दिया है बिकॉज़ नमक हमने उबलते समय भी डाला था और पीछे वाले चूल्हे पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करती हूँ अब चल के। तो ये जो रामकृष्ण का 3 नंबर वाला बैनर था ना, तो ये बैनर कस्टमाइज़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो उनका नंबर 3 था वो मैंने निकाल दिया है नंबर, और हैप्पी बर्थडे के बीच में यहाँ पे 14th लगा दूँगी। तो ये कस्टमाइज़ वाला मैं इसीलिए लेकर आई थी। तो एक एक इसके साथ 2 आई थिंक 3 मिला था, एक डोर पे लगा था और एक मैंने वहाँ रूम में लगाया था, और एक जो है नया रखा था, कहीं आई थिंक वो मिस कहीं खो गया, बट यही बचा हुआ था। वो वाला हमने बिन में फेंक दिया, वो फट भी गया था दूसरा वाला, तो वो हमने बिन में फेंक दिया था। ये एक बचा हुआ था तो एक उठा के रख दिया था कि जब कस्टमाइज़ करना होगा कोई भी बर्थडे का आप ले आएँ, उस पर अगर 14th या आपके बच्चे के एज का नंबर ना लगा हो तो आप ऐसे कस्टमाइज़ करके उसको बना सकते हैं। फिर इसके प्रियंका के पापा लेकर आए थे बलून। ये मंडे नाइट को जब वो जॉब से लौटे थे तो वो बलून ले आए थे, तो उस ये भी कस्टमाइज़ करके ही बनाया जाता है। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये इसमें सिर्फ बर्थडे लिखा हुआ है, कुछ भी और 14th वगैरह नहीं बना। तब देखा तो उसमें कार्ड वगैरह सब रखे हुए थे अंदर, उसमें बस आपको नंबर्स निकाल के इसमें लगा देने हैं। मुझे नहीं मालूम था ये ना इस तरीके से पर्सनलाइज्ड बलून है। सो बलून पे जस्ट हैप्पी बर्थडे लिखा है, और ऐसे इसमें जैसे मैंने वो वहाँ पे बैनर में लगाया है ना 14th, उसी तरीके से इसमें भी 14th लगा देंगे। ये कल प्रियंका के पापा लेकर आए थे जॉब से लौटते समय, तो ये इतने सारे इसमें इस तरीके से ऐसे नंबर हैं, तो क्योंकि वो 14th की हुई है तो इसमें 14th लगा देते हैं। तो कल इसके पापा रख के गए थे। यस, अच्छा हो गया। मुझे ये पता ही नहीं था कि ये लाए हैं वो। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने डेकोरेशन रखा है। प्रियंका को भी बलून्स वगैरह ज़्यादा नहीं पसंद है, बिकॉज़ ये उसके पापा लाए थे पहले से ही, एक ही बलून लाए थे, वो हम उसके बर्थडे के हिसाब से उसके एज ग्रुप के नंबर के हिसाब से मैंने कस्टमाइज़ कर दिया है, और बस छोटा सा डेकोरेशन करके उसके लिए सरप्राइज़ यहाँ प्लान कर दिया है। वो भी आएगी स्कूल से तब खुश हो जाएगी। और बस इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। इस ब्लॉग का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट डे आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, फिर आप लोग वीडियो देखते नहीं हो इतना लंबा और बोलते हो कि छोटी वीडियो बनाया करो, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय, जय सिया राम।